अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 4 डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम था कैलकुलस 1 में, जो हमने कैलकुलस 1 के कोर्स के दौरान कंप्लीट नहीं किया था, तो उसको मैं आज कवर करूँगी। और उसके बाद सेकंड वन है आई विल जस्ट गिव यू अ फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, और फिर कुछ टेंजेंट प्लेन्स की इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। थर्ड वन इज़ डिफरेंशियबिलिटी इन मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ऑफ कोर्स डिफरेंशियबिलिटी हमें कैलकुलस 1 में तो पता है, लेकिन मल्टीवेरिएट्स में डिफरेंशियबिलिटी हमारे पास किस तरह से डिफ़ाइन होती है, यहाँ किस तरह के फंक्शन को डिफरेंशियबल कहा जाता है, वो आज डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक भी है। टोटल डिफरेंशियल की बात करेंगे हम लोग आज। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलस 1 का जो एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कोर्स के दौरान छोड़ा था, उसको डिस्कस करते हैं। टेंजेंट लाइन, ये थोड़ा सा टेंजेंट लाइन से रिलेटेड है। हमारे पास टेंजेंट लाइन, व्हाई वी नीड टेंजेंट लाइन, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, हम बहुत सारी एप्लीकेशंस कैलकुलस 1 के दौरान कर चुके हैं। हम टेंजेंट लाइन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है टेंजेंट लाइन किस तरह की लाइन को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रा करना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर कोई कर्व इस तरह से टर्न हो रहा है और इसके हर पॉइंट पे एक ऐसी लाइन ड्रा की जा सकती है जो इस तरह से इसको टच करके गुजर जाए। और टेंजेंट लाइन हमेशा टच करके गुजरना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, टेंजेंट लाइन का रिलेशन सिर्फ उस ग्राफ के एक पॉइंट से होता है, वो मोर देन वन पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते। जैसे ये टेंजेंट लाइन है, किसी भी और पॉइंट पे आप इस तरह की एक लाइन ड्रा करो। हाँ, बाय चांस इस वाले ग्राफ में जब हम टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं तो वो सिर्फ टच करके क्रॉस हो रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक किस तरह का ग्राफ लूँ जो कि बहुत शार्प किस्म का बिहेवियर शो करता है, और अगर मैं चाहूँ कि मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन करूँ, तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन आएगी वो इस तरह से आएगी, वो इसको कट करके गुजरेगी। लिहाजा टेंजेंट लाइन का रिलेशन ग्राफ के सिर्फ एक पॉइंट से होता है। वो टच करके भी गुजर सकती है और वो उसको इस तरह से क्रॉस भी कर सकती है। और एक थर्ड सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप सपोज़ करिए मेरे पास एक किस तरह का ग्राफ है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करूं, ठीक है, तो ऑफकोर्स मैं इसको एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, तो वो ग्राफ को इस पॉइंट के अलावा यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इस पॉइंट पे ड्रा होने वाली टेंजेंट लाइन का बिहेवियर स्टडी करना है। ओके, ये हमारी टेंजेंट लाइन होगी। उसके बाद फिर हम ये भी बात करते हैं कि टेंजेंट लाइन हमें ग्राफ की स्टीपनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मतलब ये उसकी एप्लीकेशन होगी हमारे पास एक्चुअली, कि जो टेंजेंट लाइन है एट एनी पॉइंट टू द ग्राफ गिव्स द शार्पनेस और स्टीपनेस और स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशंस में भी इसको यूज़ किया। हमने ऑप्टिमाइजेशन में एक्चुअली डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन को बहुत यूज़ किया। अब टेंजेंट लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है उसकी बात करती हूँ। टेंजेंट लाइन इज़ एक्चुअली यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द गिवन फंक्शन, कि अगर मैं इस एक फंक्शन की बात कर रही हूँ और इस फंक्शन के किसी भी मैं एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करती हूँ, तो इस पॉइंट पे सपोज अगर ये ए है, इस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू को
और इस पॉइंट के सराउंडिंग में, बहुत सराउंडिंग में, मैं फंक्शन की वैल्यू को टेंजेंट लाइन के साथ की हेल्प से अप्रोक्सीमेट कर सकते हूँ। वापस आते हैं, इसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन करते हैं। हमारे पास फंक्शन है y = f(x), और अगर मैं इसका ग्राफ ट्राई करूँ तो मैं फर्स्ट सम टाइम बिंग ये x रेडिकल x वाला ग्राफ ले लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करूँ तो टेंजेंट लाइन का कुछ ऐसा बिहेवियर है हमारे पास, और हम लेते हैं कि जी हमारे पास जो ये पॉइंट है वो x0 है। ठीक है, अब अगर मैं इतने पोर्शन को जूम कर लूँ, मतलब मैं x0 के बहुत सराउंडिंग में रहूँ। अब जो मैंने पोर्शन जूम किया है, अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँ तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, मतलब मैं जो मैंने जूम किया था ब्लॉक में इसको लेके आ रही हूँ, वहाँ पे हमारा फंक्शन और हमारी टेंजेंट लाइन आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जितना मैं इसको जूम करती जाऊँगी ये टेंजेंट लाइन और फंक्शन बिल्कुल आपस में कॉन्साइड करते जाएंगे। लिहाजा मैं x0 के सराउंडिंग में फंक्शन का आउटपुट जो है वो इस टेंजेंट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ। इसके एग्जांपल करते हैं, फिर एग्जांपल के बाद हमें सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो। पहले हम इसका जो भी स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं इसको नोट फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। टेंजेंट लाइन gives नोट है हमारे पास, टेंजेंट लाइन गिव्स बेस्ट लीनियर approximation of the given function at some point a। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x = 3 फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, पार्ट 1 क्या है हमारे पास, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है इस गिवन फंक्शन की इस मेंशन पॉइंट पे। उसके बाद हमने अपना ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला आइडिया है उसको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) = x + 1 और पॉइंट हमारे पास क्या है 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, मैं x को 3 पुट करके तो y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो x3 के लिए वी कैन ऑब्जर्व y शुड बी = 2 बिकॉज 3 + 1 4 4 रेडिकल अपोज 2r है। तो हमें इस ग्राफ के, अगर मैं इसका ग्राफ भी ड्रा करूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक शिफ्टिंग वाला ग्राफ है, x + 1 हमारे पास टूवर्ड्स लेफ़्ट शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे कहीं भी हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पे कहीं पे बस 2 होगा। तो हम इसको अगर सपोज़ करें तो सपोज़ हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो हमने अपने ग्राफ के इस पॉइंट पे जिसको हमने 3 कहा है, टेंजेंट लाइन का फार्मूला ड्राइव करना है। हमें we know that tangent line is straight line and for straight line we just need either 2 points or 1 point and a slope। तो यहाँ पे हम बहुत इजीली स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग द गिवन एक्सप्रेशन, और हमारे पास इसकी स्लोप आती है 1/2 रेडिकल x + 1। और हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट क्या है जिस पॉइंट पे हमें इसकी स्लोप चाहिए, हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की स्लोप चाहिए, लिहाजा वी नीड टू रिप्लेस x/3। तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी 1/4। नाउ वी हैव अ स्लोप एंड वी नो one point where we want to draw a straight line, a tangent line. So using point slope formula we can drive its equation y minus y0 into m into x minus x0। इन सब की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y = 1/4
x माइनस 3 प्लस 2, ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है। अब हम ये कहते हैं कि टेंजेंट लाइन इज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। उसका मतलब क्या है, जो आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन का इसका फार्मूला क्या था, x+1, मतलब आप x+1 को किसी भी पॉइंट पे एवेल्यूएट करो या आप अपने इस वाले फंक्शन को एवेल्यूएट करो, आपके पास आंसर एक आएगा। एंड यू गाइज नीड to keep one thing in mind, that this tangent line is at x is equal to 3 और हम 3 के नेबरहुड में, मतलब बहुत स्मॉल पॉइंट्स 3 के राइट पे और लेफ़्ट पे जो है वो फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि एक्स मैं 5 ले लूँ और मैं 5 के लिए इसको सॉल्व कर लूँ, मुझे 3 के बहुत सराउंडिंग में रह के इस रिज़ल्ट को यूज़ करना है। चलिए हमारे पास सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें 4.2 को अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, मतलब ये कि हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 4.2 आए, ओके, और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करें तो हम इसका आंसर मिल जाए। ऑफ कोर्स हम 4.2 को बहुत इजी कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी चूँकि हम एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं तो हम इसको उसी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ कि मुझे इस टर्म को ऑफ कोर्स इस तरह की टर्म में डिवाइड करना है। ऑफ कोर्स 4.2, अगर मैं x को 4.2 रखूँगी तो 4.2 + 1 समथिंग एल्स आ जाएगा, जबकि मुझे सिर्फ 4.2 का ही रेडिकल लेना है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो मैं लिख सकती हूँ 3.2 + 1। अगर हमारा इनपुट 3.2 हो तो हम इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, हमारा x क्या है 3.2 एंड वी नो अ टेंजेंट लाइन दैट वी ड्रा एट x इज इक्वल टू 3। लिहाजा जो ये वाला पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 3 के बहुत पास में वाक़या है, लिहाजा वी कैन यूज़ दिस टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन टू अप्रोक्सीमेट 4.2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि जी 4.2 को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज़ 3.2 + 1। फिर हमने कहा था कि जो ये वाला फंक्शन है ये एक्चुअली इसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के इक्वल है हमारे पास। इसको अप्रोक्सीमेट किया, जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ आप 3.2 रिप्लेस कर दें, -3 + 2। अब इस सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 4.2 रेडिकल का आंसर आ जाएगा। अगर मैं सारे को सिंप्लीफाई करूं एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आता है 4.2 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड बाय 2.05। और अगर आप कैलकुलेटर पे 4.2 रेडिकल को बाय कैलकुलेटर पे अगर आप इस चीज़ को इवेल्युएट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू 2.04939। तो आप देख सकते हो कि जो हमने टेंजेंट लाइन की हेल्प से अप्रोक्सीमेशन ली है जो कैलकुलेटर में है वो ऑलमोस्ट हमारे पास एक जितनी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे ड्रा होने वाली टेंजेंट लाइन उस पॉइंट के बहुत सराउंडिंग में उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यूँ कर देती कि फाइंड टेंजेंट लाइन एंड देन यूज़ द टेंजेंट लाइन अप्रोक्सीमेशन टू इवेल्युएट 7.2, राइट। अब 7.2 को अगर मैं स्प्लिट करती तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे 6.2 + 1। अब 6.2 ऑफ कोर्स 3 का कोई सराउंडिंग नहीं है, वो 3 से अच्छा खासा दूर है। इसका मतलब है कि फिर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए x को 6 लेना चाहिए था। हम 6 पे टेंजेंट लाइन जो ड्रा करेंगे उसकी हेल्प से हम इस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को
ये चीज़ क्लियर होगी। और जिस मकसद के लिए हम लोग टेंजेंट लाइन को कैलकुलस 1 में यूज़ करते हैं, लाइक टू अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन, सेम बिहेवियर टेंजेंट प्लेन का भी है मल्टीवेरिएट कैलकुलस में। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में अगर मैं किसी सरफेस पे टेंजेंट प्लेन ड्रा करती हूँ तो उस टेंजेंट प्लेन का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उस टेंजेंट प्लेन की हेल्प से हम उस सरफेस को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ओके, हमारा आज का देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं करवाना चाही थी वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसकी एग्जांपल्स होंगे कि वी आर राइट नाउ ऑन इट्स आवर 14.4 मुझे याद है 14.4 हमने मिड के बाद नहीं की थी, हम लोगों ने पेंडिंग छोड़ी थी, तो ये 4.4 हम लोग आज कर रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जी टेंजेंट लाइन की इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कि कैलकुलस में हम इसको 12 डिस्कस करते हैं, तो उसमें से एक आंसर इसका ये भी है आपके पास कि टेंजेंट लाइन एट सम पॉइंट टू अ कर्व इज़ यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट दैट कर्व और दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके क्लास, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर का।